क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बुलाते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। देखिए सॉल्ट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास है NaOH। तो आपको पता है NaOH एक बेस है। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इसको कॉस्टिक सोडा बुलाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। NaOH में देखिए Na प्लस है, OH नेगेटिव है, यानी कि NaOH जो है वो आपको OH नेगेटिव देगा। और यहाँ जो Na प्लस को है इसको हम बुलाते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये OH नेगेटिव देता है। सिमिलरली HCl में देखिए H प्लस Cl नेगेटिव है, तो यहाँ से H प्लस आएगा, तो इसको हम बेसिकली एसिडिक रेडिकल बुलाते हैं। तो देखिए बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल मिल करके आपके पास NaCl बनाता है, तो इसको सॉल्ट बुलाते हैं। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो सॉल्ट का ये डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड विच कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड सॉल्ट। कुछ और एग्जांपल जैसे KCN, KNO3, K2SO4, NaClO4, ये सारे सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं। एक को हम बुलाते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में जिसमें एक ही तरह का कैटाइन और एक ही तरह का एनाइन प्रेजेंट होगा उसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे KCl, इसमें एक ही तरह का कैटाइन एक ही तरह का एनाइन है। FeSO4, KNO3, तो इसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। फिर एक होता है एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट में क्या होता है? व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स आर कंबाइन इन अ फिक्स्ड मोलर रेशियो, उसको बुलाते हैं एडिशन सॉल्ट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। एडिशन सॉल्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डबल सॉल्ट के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडिशन सॉल्ट, उसमें डबल सॉल्ट बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं KCl है, तो KCl आपको पता है सिंपल सॉल्ट है। MgCl2 सिंपल सॉल्ट है। तो ये दोनों देखिए क्या हुआ कि इसका जो मोल का रेशियो है वो इक्वल है। जब ये दोनों आपस में मिले तो आपके पास बना KCl MgCl होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो आपके पास सॉल्ट बना है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग आयन्स देखने को मिलता है। इसमें आपको K प्लस Mg2 प्लस Cl नेगेटिव आयन देखने को मिलता है। और जब आप एक पर्टिकुलर रिएजेंट डालते हैं तो ये सब आयन्स क्या होता है? टेस्ट देता है। सब आयन का अपना अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं Cl नेगेटिव, तो इसमें आप AgNO3 डालिएगा तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इनके सभी आयन्स का जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसी तरह के सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। तो डबल सॉल्ट पहले बनता क्या है? दो सिंपल सॉल्ट आपस में इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन होते हैं तो आपके पास डबल सॉल्ट बनता है। डबल सॉल्ट को पानी में डालने से सारे आयन्स होते हैं वो अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट देता है, तो सारे आयन्स का जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। और MgCl2.6H2O को हम कार्नलाइट बुलाते हैं। तो अगर कार्नलाइट वर्ड आया तो आपके पास ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? 2 सिंपल सॉल्ट कंबाइन इन ए इक्विमोलर रेशियो, उसको बुलाते हैं डबल सॉल्ट। कंप्लीट आयोनाइज होगा वाटर में और सारे आयन्स अपने अपने टेस्ट देंगे, तो सारे आयन्स का आइडेंटिटी लॉस्ट होगा। एक और एग्जांपल देखिए डबल सॉल्ट का। जैसे आपके पास ये एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, दोनों इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन हुए तो आपके पास बना FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। पहले तो इसका नाम याद रखिए, इसको बुलाते हैं मोहर सॉल्ट या इसको फेरस अमोनियम सल्फेट या FASP बुलाते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बुलाते हैं। तो आपको फॉर्मूला के साथ साथ नाम याद होना चाहिए। जब इसको पानी में डिसॉल्व करिएगा तो यहां सभी आयन्स आपस में टूटेंगे और सभी आयन्स क्या होगा? अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर आप इसमें से BaCl2 पास करवाते हैं तो BaCl2 क्या करेगा? SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा BaSO4 का। नेस्लर्स रिएजेंट इसमें डालते हैं तो नेस्लर्स रिएजेंट डालने के साथ आपके पास ब्राउन PPT मिलता है, यानी कि सभी आयन्स अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, आयन्स का आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। तो इसी को बुलाते हैं हम डबल सॉल्ट। तो आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि डिफाइन कैसे करते हैं डबल सॉल्ट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलम के ऊपर।
देखिए एलम भी, जितने भी एलम्स होते हैं वो सारे डबल सॉल्ट्स होते हैं। यानी कि डबल सॉल्ट कहने का मतलब, अगर आप एलम को पानी में डिसॉल्व करिएगा तो सारे आयंस टूटेंगे, सारे आयंस अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा, सारे आयंस का आइडेंटिटी लॉस्ट होगा। इसलिए एलम जो होते हैं सारे एलम्स डबल सॉल्ट होते हैं। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है वो सुनिए। इनका जनरल फॉर्म होता है M2-SO4.M2-SO4 होल थ्राइस .24H2O, जहां M डैश जो है ये मोनोवेलेंट कैटायन है। मोनोवेलेंट कैटायन जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा, जैसे Na+, K+, Rb+, NH4+। डन। अब ध्यान से देखिए तो अगर हम बात करते हैं यहां M डबल डैश के बारे में, तो M डबल डैश जो है ये ट्राइवेलेंट कैटायन है, मतलब जिसपे +3 चार्ज है, जैसे Al3+, Fe3+, Cr3+। अब देखिए यहां पे कितने वाटर हैं, 24 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। डन। 24 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और M डैश और M डबल डैश ये दोनों कैटायन है। कितने कैटायन है, 2 + 2 4, यानी 4 कैटायन पे 24 वाटर मॉलिक्यूल है। तो बताइए एक कैटायन पे कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके पास टोटल कैटायन है 4, टोटल वाटर मॉलिक्यूल है 24, तो 24 वाटर मॉलिक्यूल 4 कैटायन के साथ हैं, तो पर कैटायन वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6। यानी कि कहने का मतलब है कि एक कैटायन के पास, एक कैटायन फॉर एग्जांपल लेट से M डैश, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। कहने का मतलब है कि इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तभी ये एलम बनाएगा, क्योंकि एलम में ये प्रॉपर्टीज होता है कि पर कैटायन 6 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो ये जितने भी कैटायंस हैं Na+, K+, Rb+, NH4+, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, लेकिन लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसलिए लिथियम जो होता है वो एलम नहीं बनाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज एलम बनाने के लिए हर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। लिथियम के पास 4 ही होता है, इसलिए लिथियम एलम नहीं बनाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। डन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पर कैटायन वाटर मॉलिक्यूल 6 होता है। M डैश क्या होता है, M डबल डैश क्या होता है, ये याद रखना है। अब देखिए M डैश मोनोवेलेंट कैटायन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल, M डबल डैश ट्राइवेलेंट कैटायन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो यहां से देखिए इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, सिंपल रेशियो लीजिए 1:1:2। डन। ये आना चाहिए। तो अब आप देखिए यहां कितने आयंस हैं, 4 2 6 2 8, टोटल आयंस कितने हैं, 8। टाइप्स ऑफ आयंस कितने हैं, हाँ 2 ही टाइप्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ आयंस कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ आयंस है, एक मोनोवेलेंट, एक ट्राइवेलेंट और एक एनाइन। तो आपके पास टाइप्स ऑफ आयन कितने हैं, 3। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए एलम का, इसको बुलाते हैं पोटास एलम। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो देखिए K2SO4, अब हम बुला रहे हैं कि ये डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट है तो ये बना कैसे होगा, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, इक्विमोलर रेशियो में। तो K2SO4 बना होगा KOH H2SO4 के साथ। डबल सॉल्ट है तो यहां पे देखिए ये सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो में डबल सॉल्ट बनाता है। अब देखिए K2SO4 कैसे बना होगा, KOH H2SO4, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। Al2SO4 होल थ्राइस बना होगा AlOH होल थ्राइस साथ में H2SO4, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखिए यहां से क्लियरली आप देख सकते हैं क्या कि ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बुला दीजिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बुला दीजिए। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, दे डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, दैट मींस कंप्लीट आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है K4FeCN होल 6, ये बना कैसे होगा, 4KCN FeCN होल ट्वाइस, तो ये इससे बना होगा। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास K+ और ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है जो कि अपना टेस्ट नहीं देता है। तो ये याद रखिएगा, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल। अब ध्यान से सुनिए, जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट CuNH3 होल 4SO4। ये बनता कैसे है, ये बनता है CuSO4 और साथ में अमोनिया के साथ में। अब देखिए ये दोनों आपस में मिलते हैं। अब अमोनिया जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवाएंगे,
अगर हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो अमोनिया क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके NH4 प्लस आयन बनाएगा, और इसमें अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है तो ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, तो एसिडिक मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बेसिक मीडियम लेते हैं, तभी ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। CuNH3O4 SO4 को हम स्विट्जर्स सॉल्ट कहते हैं और ये ब्लू कलर देता है सॉल्यूशन में।